हेलो दोस्तों, राज ऑनलाइन स्टडी में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, एक बार फिर मैं फिजिक्स के वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए मैं लेके आया हूँ। दोस्तों ये वो क्वेश्चन है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। कोई साइकिल सवार किसी मोड़ पर घूमता है तो वह बाहर की ओर झुकता है या अंदर की ओर झुकता है, ठीक है या आगे की ओर झुकता है, बिल्कुल नहीं झुकता है। तो इसका आंसर है अंदर की ओर झुकता है। कि जैसे साइकिल जो चला रहा है इस तरह से जब भी मोड़ के ऊपर इस तरह से जाएगा वो साइकिल सवार, ठीक है, तो वो इस साइड यानी अपनी इस साइड जो लेफ्ट साइड है, अगर वो मोड़ लेफ्ट साइड है तो इस तरफ अंदर की तरफ झुकेगा, ठीक है। तो राइट साइड है तो इस साइड झुकेगा, यानी जिस तरफ मोड़ है उसके अंदर की तरफ है वो साइकिल वाला उस तरफ झुकेगा, ठीक है। यानी उसका आंसर है बी, अंदर की ओर झुकता है। आगे हैं, जब हम रबड़ के गद्दे पर वाली सीट पर बैठते हैं तो गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। तो ऐसे पदार्थ में क्या पाया जाता है? तो उसके अंदर होती है स्थितिज ऊर्जा। कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का न तो सृजन किया जा सकता और न ही विनाश? तो यह है ऊर्जा संरक्षण का नियम, यानी ए ऑप्शन राइट आंसर है। कोई भी नाव डूब जाएगी ये जो पानी हटाती है, तो अपने आयतन के बराबर अगर पानी हटाती है कोई भी नाव तो वो डूब जाएगी। द्रव में अक्षांश पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? तो वो निर्भर करती है ठोस द्वारा हटाए गए द्रव के मात्रक पर। लैंप की बत्ती में तेल चढ़ता है तो उसका क्या कारण है? दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है। तो उसका कारण है कैपिटली क्रिया के कारण। आगे है, सुई का पानी के ऊपर तैरने का कारण क्या है? तो उसका कारण है पृष्ठीय तनाव। और एक क्वेश्चन और आता है दोस्तों कि जो बूंदें नीचे की तरफ गिरती हैं उनका गोलाकार होने का क्या कारण है? तो उसका कारण भी क्या है? पृष्ठीय तनाव है। पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं तो इसका क्या कारण है? तो इसका कारण भी है पृष्ठीय तनाव। द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होने का कारण क्या है? अभी मैंने आपको बताया, तो उसका कारण भी है पृष्ठीय तनाव। लोलक की लंबाई 4 गुना कर दी जाए तो लोलक के झूलने का समय क्या होगा? तो समय उसका दुगना हो जाता है। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है? तो उसका अपकेंद्रीकरण। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्याशित भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही है। तो कब लगता है उसे? जब त्वरण के साथ नीचे आ रहा है, यानी तेजी के साथ जब लिफ्ट नीचे की तरफ जा रही है तब व्यक्ति को लगता है कि उसका भार बहुत कम है। पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है, ये किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। पानी के गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ पिघलती है तब पानी के स्तर पर क्या प्रभाव होगा? तो वो उतना ही रहेगा, यानी सी ऑप्शन, कोई प्रभाव नहीं आएगा। भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा। तो कैसा आकार हो जाएगा उसकी? भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार, यानी उसके ऊपर जो प्रज्वलित कर रही है उस मोमबत्ती के ऊपर, उसका आकार कैसा हो जाएगा? तो उसका आकार हो जाएगा वही रहेगा, कोई उसके अंदर चेंज नहीं आएगा। निम्नलिखित में किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है? तो बल की जो इकाई है वो न्यूटन मीटर नहीं है। वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं का की चाल बढ़ जाएगी। इनमें से कौन ऊष्मा का मात्रक नहीं है? तो इसके अंदर डिग्री सेल्सियस है जो ऊष्मा का मात्रक नहीं है। आगे देखते हैं। इनमें जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप तो वो बढ़ जाता है। चावल के पकाने में कहाँ अधिक समय लगेगा? तो माउंट एवरेस्ट पर ज़्यादा समय लगेगा, क्योंकि ऊंचाई पे क्या वायु दाब इस तरह से ऊपर की तरफ कम होता रहता है। वह ताप जिस पर बर्फ, पानी और वाष्प संतुलन रहता है वो कहा जाता है? तो उसे हम बोलते हैं त्रिक बिंदु।
किसी द्रव का वाष्पीकरण होने से उसका तापमान क्या होगा? तो उसका तापमान हमेशा घटेगा। नियमित तापीय इंजनों का अनुप्रयोग होता है तो रॉकेट प्रौद्योगिकी में होता है। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? तो धूल कण है उसके प्रकाश के विसरण का कारण। आकाश का नीला रंग प्रतीत होता है तो किस वजह से प्रतीत होता है? तो ये प्रकिरण के कारण प्रतीत होता है। दोस्तों साइंस के अंदर जब ऐसे बोलते हैं कि पानी में बाल्टी में पानी भरा हुआ है, कोई छड़ी है वो उठी हुई दिखाई दे रही है, ठीक है, वो अपरिवर्तन के कारण है। और जब किसी कलर दिखाई दे रहा है हमें, हरा पीला काला नीला जैसा भी कलर में दिखाई दे रहा है, वो प्रकिरण के कारण होता है। इंद्रधनुष कितने रंग दिखाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इंद्रधनुष 7 रंग दिखाता है। मृग तृष्णा बनने का कारण क्या है? तो उसका कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। कि कोई जैसे मरुस्थल है और यहाँ पे दूर से देखने पे अपने को लगेगा कि यहाँ पानी का कोई तालाब है, लेकिन वास्तव में जब पास जाते हैं तो अपने को पता लगता है कि वहाँ कुछ नहीं है, खाली रेत है। उसे बोलते हैं मृग तृष्णा। उसका वो किस वजह से कारण है? वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हमें ऐसा लगता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। कहाँ जाता है? जब हीरे से कांच में जाता है। किस गुणधर्म के कारण पानी से भरी बर्तन में डुबोई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है? अभी मैंने बताया वो अपरिवर्तन के कारण दिखाई हमें देता है। सूर्य ग्रहण कब होता है? तो सूर्य ग्रहण तब होता है जब प्रतिपदा होती है। आगे है प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? तो सबसे पहले प्रकाश का वेग ज्ञात किया था रोमर ने। प्रकाश में ध्रुव की घटना सिद्धांत होता है कि प्रकाश तरंगे हैं तो वो तरंग एवं कण दोनों के समान है। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है किसके अंदर होता है? सबसे ज़्यादा निर्वात में होता है, या इस्पात बोले निर्वात बोले एक ही बात है। माध्यम के तापमान में वृद्धि के कारण प्रकाश की गति, तो प्रकाश की गति क्या होगी? तो प्रकाश की गति वैसी ही रहती है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो किरीट भाग है जो हमें दिखाई देता है। प्रकाश तरंग किस तरह की तरंग है? जो प्रकाश तरंग है वो अनुरस्त तरंग है। ठीक है दोस्तों, आगे डेसिबल होता है। तो डेसिबल क्या होता है? तो डेसिबल होता है एक ध्वनि स्तर का मापन होता है, यानी ध्वनि को मापा जाता है तो कितने डेसिबल है, ठीक है, तो ध्वनि मापते हैं। आगे है सोनार। सोनार अधिकांश प्रयोग में लाया जाता है तो किस वजह से सोनार है प्रयोग में लाया जाता है? तो सोनार प्रयोग में लाया जाता है नौ चालकों द्वारा, यानी बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। यानी समुद्र की गहराई मापने के लिए तो हम सोनार का यूज करते हैं। अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक क्या होगा? तो वो बढ़ जाता है। कमरे को ठंडा किया जा सकता है तो वो संपीड़ित गैस को छोड़ने से। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? तो ये ऊर्जा संरक्षण की धारणा की पुष्टि करता है। हीरा चमकदार दिखाई देता है तो किस वजह दिखाई देता है? सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण। कौन सा धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है? तो बिस्मथ है जो वो चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है? तो वो है चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है वेबर। प्रत्यावादी धारा को दृश्य धारा में बदला जाता है तो दोलक के द्वारा। गैस इंजन की खोज किसने की थी? तो गैस इंजन की खोज की थी डैमलर ने। परमाणु बम का विकास किसने किया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये क्या था? जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर। तो ओपेनहाइमर से आप याद रखते हो, जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने परमाणु बम का खोज की थी। प्रक्षेपण का विकास किसने किया था? तो ये किया था एडवर्ड टेलर ने। हाइड्रोजन बम का विकास किसने किया था? ये क्वेश्चन बहुत बार आया एग्जाम के अंदर। तो ये एडवर्ड टेलर ने किया था हाइड्रोजन बम का।
ले लेसर का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था टी.एच. मेमन ने। कृष्ण छिद्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था एस. चंद्रशेखर ने। चर्म रोग के उपचार में प्रयोग लाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा है? तो रेडियो फास्फोरस उसे हम बोलते हैं। बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या क्या होगी? तो उनकी संख्या बढ़ जाती है। बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या क्या होगी? अभी हमने क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो चुका है कि संख्या बढ़ जाती है। आगे है, फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं? तो फोटोग्राफी में लाल, नीला और हरा रंग है जो मेन उसके अंदर होते हैं। जब नींबू के रस में खाने के सोडे पर डाला जाता है, नींबू के रस को खाने के सोडे पर डाला जाता है तो उससे तेज प्रतिफलन होता है, क्योंकि उसे उत्पन्न गैस कौन सी होती है? तो वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। रेडियो एक्टिविटी की परिघटना की खोज किसने की थी? ये की थी बैक्केरल ने। कौन सी गैस उच्चतम ऊष्मीयमान रखती है? तो यह है प्राकृतिक गैस, जो सबसे ज़्यादा ऊष्मीयमान रखती है। इनसेट ई कहाँ से प्रमोचित किया गया है? तो ये कोरू से प्रमोचित किया गया है। नीचे दिए गए ईंधन में सर्वाधिक ऊष्मीयमान किसका है? तो ये प्राकृतिक गैस का है। आगे है सागर में बहते हिमखंड के द्रव्यमान के कुल 10 भागों में कितना जल स्तर के ऊपर होगा? तो 1 भाग उसका ऊपर होगा। चंद्रमा पर क्या नहीं होने के कारण वहाँ किसी प्रकार जीवन नहीं है? तो वहाँ पे जल नहीं है, चंद्रमा के ऊपर जल जो जीवन है संभव नहीं है। नाभिकीय रिएक्टर में कौन सा ईंधन काम करता है? तो इसके अंदर काम करता है यूरेनियम। किस का प्रयोग प्रतिशतन में किया जाता है? तो फ्रियोन का प्रयोग किया जाता है। कौन सी जो ग्रीन हाउस गैस है? तो ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। किसी परिस्थिति में शीतल प्रणाली सदा क्या होगी? तो वो शीर्ष पर होनी चाहिए। आगे है हीलियम गैस को गुब्बारे में क्यों भरा जाता है? तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि वह वायु हल्की होती है। और दोस्तों जो प्लेन होता है, प्लेन के जो टायर है उसके अंदर भी हीलियम गैस भरी जाती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हल्की होती है। अग्नि का सही वर्णन निम्नलिखित में किसके द्वारा होता है? तो ये होता है दीर्घ पराशर मिसाइल के द्वारा। अति लघु समय अंतरालों को सही सही मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये प्रयोग किया जाता है परमाणु घड़ियों का। यूरेनियम अत्यंत किस तत्व के स्थायी आइसोटोप में बदल जाता है? तो यह बदल जाता है सीसा के अंदर। वह व्यक्ति कौन है जिसे भारतीय मिसाइल प्रौद्योगिकी का पिता कहा जाता है? तो उसे बोलते हैं डॉक्टर होमी बाबा। और मिसाइल मैन के नाम से जो दोस्तों करंट में मतलब बोला जाता है वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भी बोला जाता है, ठीक है। लेकिन जो उससे पहले बोला जाता था वो डॉक्टर होमी बाबा को बोला जाता था। आगे है यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विघटन के फलस्वरूप अंततः क्या बनता है? तो सीसा बनता है। कोयले की किस किस्म में मूल्यपादक द्रव्य के अभेद्य अवशेष पाए जाते हैं? तो ये पिट के अंदर एक कोयला की जो ये सारी की सारी क्या है, कोयले की किस्में हैं, पिट है जो, ठीक है, बिटुमन है, एंथ्रासाइट है, लिग्नाइट है, सारी की सारी कोयले की किस्में हैं। तो पिट के अंदर अभिज्ञ अवशेष पाए जाते हैं। किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ का आधा जीवन 4 महीने का होता है, उसका 3/4 भाग कितने महीने में नष्ट हो जाता है? तो ये हो जाता है 8 महीने के अंदर। वह व्यक्ति कौन है जिसमें एक महत्वपूर्ण न दाने के अंतर के MRI के विकास में सहायता की और उसके नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया? तो उस व्यक्ति का नाम है पाल सी लोटेरबर। न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो ये नियामक के रूप में किया जाता है। परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन कौन सा है? तो इसके अंदर यूज किया जाता है यूरेनियम। नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। तो
विमंदक के रूप में किया जाता है। भारत में निर्मित कौन सा मध्यवर्ती प्रास परमाणु क्षमता योग्य प्रेक्षेपास्त्र है? तो इसका जो आंसर है वो है अग्नि। ज्योमेट्री का जनक किसे कहा जाता है? तो ये है यूक्लिड। उन रेखाओं को क्या कहा जाता है जो उन स्थानों पर मिलती है जहाँ तड़ित झंझा आती है? तो उसे बोलते हैं आइसोब्रोड्स। तापमान घटने के साथ साथिकी वस्तु का प्रतिरोध तो वो घट जाता है। पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया था? तो पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किया था जोसेफ आस्पिडन ने। वह धातु कौन सी है जो पानी को अत्यधिक प्रदूषित करती है? तो वह आर्सेनिक। यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया जारी रखने में किस कण की जरूरत होती है? तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा जरूरत होती है न्यूट्रॉन की। ट्राई न्यूट्रोलाइन का विस्फोट निम्नलिखित में से किसके मिश्रण द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है एमोनिया नाइट्रेट के द्वारा। सौर ऊर्जा का कारण क्या है? तो सौर ऊर्जा का जो कारण है वो है संलयन अभिक्रिया। कौन निवर्ग उपकरण नहीं है? तो प्रकाशिक लक्षण अभिज्ञता। सूर्य का प्रकाश, ताप, वर्षा, दाब, वायु, वेग एक साथ क्या बनाते हैं? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वो जल वायवी कारक बनाते हैं। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो सौर प्रणाली की खोज की थी केपलर ने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 2G स्पेक्ट्रम में प्रयुक्त जी अक्षर का घोषित करता है। तो क्या घोषित करता है? वो जनरेशन को घोषित करता है। जी से जनरेशन। ऑटो हॉर्न ने किस आविष्कार के लिए प्रसिद्ध है? तो एटम बम बनाया था ऑटो हॉर्न से। ऑटो से याद रखना एटम बम। आगे हम भारत में समस्त आंतरिक यान प्रचलन का मर्म केंद्र MCF का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यह हासन कर्नाटक में। तारकोल वाली सड़कों पर टूट फूट तब होती है जब उनमें सड़क पर पानी जो स्थिर खड़ा हो जाता है, पानी खड़ा हो जाएगा तो वो टूटना शुरू हो जाती है। प्रिकोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो प्रिकोमीटर का यूज किया जाता है घनत्व को मापने के लिए। सूखी बर्फ क्या है? तो सूखी बर्फ को हम बोलते हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। भारत की मिसाइल अग्नि 2 तो क्या है? वो पृथ्वी से पृथ्वी की मिसाइल है। घरेलू प्रशिक्षित में सामान्य कौन सा परिशीतक प्रयोग में लाते हैं? तो फ्रेयान उसको यूज किया जाता है। निम्नलिखित में संजीवन उत्पन्न करने वाली वह कौन सी तकनीक है जिसमें प्रतिबिंब दूसरे में बदल जाता है? तो वह अप्राकृतिक निरूपण। एस चंद्रशेखर नामक निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में साथ जुड़ा हुआ है? तो इसका जो जुड़ा हुआ था वो खगोल भौतिक के जो है उसको याद किया जाता है एस चंद्रशेखर का नाम, यानी वो खगोल भौतिक के आविष्कारक थे। दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, 100 क्वेश्चन। अगर अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।